All right, G. So we looked into, in the previous video, we looked into the movements along the demand curve. And today we are moving on to the reasons and how the demand curve shifts to the right or left. Yes. ये अपलोड आज हो जाएगा रात को अपलोड हो जाता है लेट नाइट. ठीक है, चलें जी. सो हेडिंग दे चुके थे हम, लेकिन अभी तक हमने शिफ्ट्स देखे नहीं, राइट? शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व. Shifts in the demand curve. All non-price factors that may affect the demand will shift the demand curve. Will shift the demand curve. प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वो डिमांड कर्व को प्राइस मूवमेंट लाएगी, रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, और ये शिफ्ट लाएंगे नॉन प्राइस फैक्टर्स. चलें जी, तगड़ा ग्राफ. यस, इसके बाद लिखेंगे, पहले शिफ्ट्स देखेंगे. So on the y-axis we have price, on the x-axis we have quantity. This is our initial demand curve जो कि नहीं बना सही. क्या हो गया, ये क्यों करेक्ट नहीं कर रहा? हो गया. यस, पीपीसी ज्वाइन ना करे मार्क्स कट जाते हैं. ये ज्वाइन कर दिया तो इतना कोई मसला नहीं है. At P1 what is the corresponding quantity? इधर जाएं और यहां से नीचे जाएं. Here we have Q1. Let's call this point A. Now what happens is this is the demand for Toyota Corolla in Pakistan, and Civic की फैक्ट्री तबाह हो जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है. जी, somebody said something? सर सर स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं? Yes, sure. ये लें, here you go. स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्पीड बढ़ाओ. ले लिया सर, ठीक है. ऑल राइट, परफेक्ट. चलें जी. क्या हुआ? ये क्रोला की डिमांड है और सिविक की फैक्ट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब फट गया और तबाह हो गई. सिविक भी तबाह हो गई, एलांट्रा भी तबाह हो गई, दोनों की फैक्ट्रियां तबाह हो गई. विल पीपल बाय मोर ऑफ टोयोटा करोला और लेस ऑफ टोयोटा करोला? मोर ऑफ इसलिए क्योंकि करोला सस्ती हो गई है? नहीं, करोला की प्राइस को तो कुछ नहीं हुआ. करोला की प्राइस को कुछ हुआ है. देयर इज सम अदर रीजन जिसकी वजह से टोयोटा करोला की. तो एट एवरी प्राइस, ये बात जरूरी है समझने वाली है, एट एवरी प्राइस नाउ मोर इज बीइंग डिमांडेड. ये बात समझ रहे हैं? एट एवरी प्राइस. देखें, इस कीमत पे पहले डिमांड क्या थी? ये थी. अब डिमांड कर्व पूरा D1 D2 है, ये देखें. उसी प्राइस पे इधर जाएं, ये उसी प्राइस पे अब ज्यादा डिमांड की जा रही है. ना सिर्फ उस प्राइस पे, एट एवरी प्राइस. इधर देखें ऊपर, इस प्राइस पे पहले ये थी डिमांड, अब इस प्राइस पे ये हो गई है डिमांड. डू वी गेट इट? सो एट एवरी प्राइस द डिमांड हैज इंक्रीज्ड. पूरा डिमांड स्केड्यूल. दिस माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड a rightwards shift in demand. हाँ, वो बात की बात है. क्या देख रहे हैं? डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे बाद में देखेंगे, वही तो देखने लगे, लेकिन वो एंड की बात है जब सप्लाई भी आ जाएगी. समझ आई? आगे नहीं जाना, बस डिमांड बढ़ गई, यहां ब्रेक लगा देनी. उससे प्राइस को, उसके बाद अगला स्टेप है, बाद में प्राइस को इफेक्ट होगा. फिलहाल उसी प्राइस पे लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई? फॉर एवरी प्राइस द डिमांड इज हायर. डिस्क्लेमर, सम बुक्स या गूगल या एआई क्या कहेगा? आउटवर्ड शिफ्ट. कुछ कहेंगे अपवर्ड शिफ्ट. आपने नहीं कहना, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. आपने सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड. नॉट अपवर्ड डाउनवर्ड, नॉट आउटवर्ड इनवर्ड. डू यू गेट इट? आपने सिर्फ राइटवर्ड शिफ्ट यूज करना. डू वी अंडरस्टैंड दिस? एट एवरी प्राइस मोर इज बीइंग डिमांडेड, द डिमांड हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, चलें जी दोबारा.
क्या हो गया आज इसको? अच्छा ये थोड़ा स्लो हो गया। अच्छा कैन यू गिव मी अ मिनट, एक सेकेंड। ये इसलिए स्लो हो गया, वन नोट का ये बहुत इशू है यार। ये हेवी होगी ये फाइल। अब ये सेट हो जाएगा। क्या? ये बेस्ट है। वो हर कोई मुख्तलिफ है। चलें जी, दोबारा डिमांड कब बनाए? देखा ना, तेज हो गया। Here we have price, here we have quantity. Quantity demanded है या quantity है खाली? खाली quantity है। ये आ गई demand for a product। ठीक है। uh, ये है कोल्ड बेवरेजेस की डिमांड इन पाकिस्तान और मंथ आ चुका है नवंबर। ठीक है। क्या हुआ? आयशा डोंट मेक इट। आयशा डिलीट करें इसको, रिमूव करें। थैंक यू जी। क्या हुआ? सर्दियां आ गई हैं, कोल्ड बेवरेजेस की डिमांड को क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। पेप्सी, सेवन अप, आइसक्रीम। सर्दियां आ गई भाई। ठीक है, हाँ वैसे कुछ लोग खाते हैं, वैसे मजा आता है। डिमांड, अच्छा जी। डिमांड क्यों कम हो गई है? महंगी हो गई थी कोक पेप्सी? नहीं, सर्दियां आ गई, अब दिल नहीं कर रहा लोगों का। At every price, less is being demanded. This is referred to as a leftward shift in demand. एरोज जरूरी हैं। डू वी गेट इट? लेफ्ट है, लेफ्ट क्या है आपका? ये अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं कहना, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। वो क्योंकि कंफ्यूज होते हो जब सप्लाई आएगी ना बाद में। ये देखो, सप्लाई इंक्रीज करूं, करूं इंक्रीज, ये अब ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? देखने में क्या लग रहा है? देखने में ऐसा लग रहा है कम होगी, लेकिन वो कम नहीं हुई असल में। जब सप्लाई आएगी कंफ्यूज करोगे इलास्टिसिटीज के साथ। चलें जी, हेडिंग दे दें। बना लिया सबने? फैक्टर्स, विच फैक्टर्स? नॉन प्राइस फैक्टर्स causing shifts in demand। लेट हमने देख लिया, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख लिया कैसे आता है, अब हम उसके फैक्टर्स पे आ गए। ठीक है, चलें जी। नंबर वन, इनकम्स। यस, वही है। हाँ जी, जिस तरह मैं बना रहा हूं इस तरह बना लें तो ये एंड पे बहुत हेल्पफुल होता है रटा लगाने के लिए। जी, इनकम बढ़ गई, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट। एक एक्सेप्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, वो किसकी है? इंफीरियर गुड्स की। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं सारे गुड्स नॉर्मल है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, इनकम गिर गई, हर चीज की डिमांड, मोस्टली हर चीज की डिमांड। डू वी गेट दिस? सेकंड, नहीं डिमांड में, नॉन प्राइस फैक्टर है ना, क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस। हाँ तो डिमांड कम हो जाएगी ना। लेकिन सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम होती है। वो तो डिमांड भी जब कम होती है तो क्वांटिटी ही कम होती है, वो तो हम वर्ड यूज करते हैं, उसको लिटरली ना लो। यहाँ भी क्वांटिटी ही कम हुई है, समझ रहे हो? एट एवरी प्राइस क्वांटिटी ही कम हुई है, वो हम वैसे एग्जामिनर आपका यूज करता है। क्वांटिटी डिमांडेड वो प्राइस की, दोनों में क्वांटिटी ही कम हो रही है। समझ आई बात की? डायरेक्ट टैक्सेस, चलें जी। नाउ बिफोर वी डू डायरेक्ट टैक्सेस, हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा टैक्सेस को बाइफरकेट करना पड़ेगा। यूनिट 3 में हमने टैक्सेस बहुत डिटेल में पढ़ने,
फिलहाल क्योंकि अब बात आ चुकी है इसकी, तो हम थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टैक्सेस भाइयों और बहनों दो किस्म के होते हैं। जी 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 लिखना है। तीन किस्म के होते हैं वैसे तो, लमसम भी होता है तीसरा, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स? ना, वो भी विजिबल। टैक्सेस सिंपल सी डेफिनेशन है, which are levied, लगाना, directly on incomes of individuals and firms। इम्पोज लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये तो अंग्रेजी का लफ्ज है, ये कौन सी कोई इकोनॉमिक टर्म? टैक्सेस विच आर इम्पोज डायरेक्टली ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। और जो इंडिविजुअल्स की इनकम पे लगते हैं पूरी दुनिया में, उसको कहा ही क्या जाता है? उसको कहा ही इनकम टैक्स जाता है। और जो फर्म्स के ऊपर लगते हैं उनको प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्सेस कहा जाता है। They reduce the disposable incomes of households। ये क्या करते हैं? ये डिस्पोजेबल इनकम्स को कम कर देते हैं। व्हाट आर डिस्पोजेबल इनकम्स? नहीं, इनकम्स आफ्टर पेइंग ऑल डायरेक्ट टैक्सेस या इनकम टैक्सेस। सीधी सी बात है, देखें बात को समझें। इनकम थी एक बंदे की $100,000, ठीक है। और याद रखें, ये खैर बाद में हम देखेंगे, इनकम टैक्सेस हमेशा एनुअली कैलकुलेट होते हैं, मंथली नहीं होते। वो मंथली हम उनको डिडक्ट करते हैं, कैलकुलेट वो एनुअल इनकम पे होते हैं, साल की। और दूसरी बात, यू विल लर्न के टैक्स, इनकम टैक्स कभी भी इस तरह नहीं लगता, फ्लैट टैक्स नहीं होता। रशिया में फ्लैट टैक्स होता है, ठीक है। रशिया इज द ओनली कंट्री जहां फ्लैट 12% टैक्स है। उसके अलावा हमेशा ब्रैकेट्स में लगते हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्सेस तो हम देखेंगे, फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स है इस बंदे पे 18%, डिस्पोजेबल इनकम निकाल दें और टोटल पे 18% लग गया उसका। डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई? 18,000 उसका टैक्स कट गया, 82,000 उसकी डिस्पोजेबल इनकम है। डज दिस मेक सेंस? बात समझ आई? डिस्पोजेबल इनकम क्या है? ये इनकम आपके डिस्पोजल पे है, इसके बाद गवर्नमेंट का कोई लेना देना आपकी इनकम के साथ नहीं है। इसके बाद आप अपनी इनकम को इकट्ठा करके आग लगा दें, द गवर्नमेंट डजंट गिव अ डैम। वो आपके डिस्पोजल पे, आप उसको खर्च करें ना करें, सेव करें, उड़ा दें, खा लें, जो करना है कर लें। डू वी अंडरस्टैंड दैट? हेंस द नेम डिस्पोजेबल इनकम। ये अब आप जिस तरह मर्जी चाहें डिस्पोज करें। डू वी गेट दिस? आई बात समझ में? सारे डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम बच जाती। चलें, अब लिख लिया तो इसको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। टैक्सेस लेवीड ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो टैक्सेस हैं जो कि किस पे लगाए जा रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जा रहे हैं। ये बहुत डिटेल में जाएंगे जब हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स करेंगे यूनिट 3 में। वैसे मुझे बताएं, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, 17% टैक्स लग जाता है आप पे, जीएसटी। वो जीएसटी हमारे ऊपर लगा है या मैकडॉनल्ड्स पे लगा है? किस पे लगा है? जैसे ही आपने खाना खाया,
तो पीछे जब मुड़े आप तो पीछे एफबीआर का बंदा खड़ा था, है ना, वो आपसे आके लेगा, आपसे आके लेगा। वो किससे आके लेगा? मैकडोनल्ड्स पे लगा है। बाय बुक, बाय थ्योरी, in essence indirect taxes are levied on the producer. You never have to pay those taxes, but somehow depending on PED, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में, incidence of tax, some producers are able to transfer that tax onto the consumers. Some are able to transfer the entire tax onto the consumer like McDonald's. Some are able to transfer the a small part of that tax onto the consumer, and some pay the entire tax themselves. They do not even transfer a single penny. पाकिस्तान में ये कौन है? ये छोटे किराना स्टोर। ये सारा इन पे जीएसटी लगता है, लेकिन इनके जीएसटी 17% नहीं लगता। इनका जीएसटी लगता है एरिया के हिसाब से, उन्होंने अब नया तरीका निकाला है। ज्यादातर तो देते ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं। ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? हाँ, यस, आ रहे हैं एग्जाम्पल। कुछ मुल्कों में इसको कहा जाता है जनरल सेल्स टैक्स, कुछ मुल्कों में इसको कहा जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स थोड़ा सा जरा स्मार्ट टैक्स है, वो वैल्यू एडिशन पे लगता है सिर्फ। ठीक है, जीएसटी टोटल वैल्यू पे लगता है, लेकिन है दोनों सेम ही चीज, दोनों हमारे इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। वो उन्होंने प्रोमोट करने के लिए, वो हर जगह नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे प्रोमोट करने के लिए कि लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ज्यादा करें, क्योंकि पाकिस्तान अपनी टैक्स बेस बढ़ाना चाह रहा है, वो टैक्स नेट में लाना चाह रहा है लोगों को। ठीक है, ताकि अनरजिस्टर्ड लोग तो आदत ना हो जाए, बस वो यूज करें बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, बैंकिंग पेमेंट्स को ज्यादा यूज करें। मसला ही सारा क्या है? मसला है सारा कैश का। ठीक है, अभी तो आप फिर यहाँ पे आप लोगों को काफी हद तक आप चले गए में, आप लोग काफी हद तक चले गए हैं किस पे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे, और इस पे ये जैज कैश, ये सारा टैक्स नेट के अंदर आ रहा है। लीगल ट्रांजैक्शंस, केपी, बलूचिस्तान, अरबों अरबों की पेमेंट्स हो रही हैं कैश पे, सब का मामला कैश पे चल रहा है। ठीक है, जिस आपने सुना होगा ये दे वर थिंकिंग टू शट डाउन $5,000 नोट, उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर बड़ी पेमेंट्स करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसने किया ये? नहीं नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, बस 5,000 वापस कर दें, जितने 5,000 के नोट हैं वो बैंकिंग सिस्टम को दे दें। वो ये किसने किया? इंडिया ने किया। और उसका मेन मकसद क्या था, और बड़ा पॉजिटिव रहा है उनके लिए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपना 1,000 रुपए का नोट खत्म कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ा नोट था 1,000 रुपए का। इससे क्या हुआ कि बड़ी कैश ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो गया, तो वो अब ऑनलाइन हो गई है, तो मजबूरन उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना पड़ा, और टैक्स ब्रैकेट के अंदर वो लोग आ गए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दे अफेक्ट व्हाट? द सप्लाई। कैसे, किस तरह, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलें जी, अभी मकसद हमारा टैक्सेस पढ़ना नहीं है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। पहला था इनकम, दूसरा था डायरेक्ट टैक्स। आ जाएं जी फिर नीचे लिखें जी, डायरेक्ट टैक्स उसी तरह जो हम चेन चला रहे थे। डायरेक्ट टैक्स ऊपर जी, डिस्पोजेबल, ये तो लिखा ही नहीं अभी हमने। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम। डिस्पोजेबल इनकम कम, तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगी? लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स? लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट इन डिमांड। डू वी अंडरस्टैंड दिस? डायरेक्ट टैक्स कम, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, rightward shift in demand of products. Does this make sense? Number 3, चलें जी, आ जाएं, सबको एक ही में फारिग करें फजूल से जितने पॉइंट्स हैं। फैशन, टेस्ट्स, ट्रेंड्स, कस्टम्स, कर लेंगे हैंडल खुद से। फैशन आ गया,
तो सीन ऑन राइटवर्ड शिफ्ट, फैशन चला गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ट्रेंड आ गया तो चल सीन ऑन चला गया। कस्टम्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, क्या कस्टम की एग्जांपल दे दें कोई? रू अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा कोई हमारे लिए कोई नेकी तो नहीं है, लेकिन क्या चक्कर है, एक कस्टम है हमारे मुल्क में, अमीर से लेके गरीब तक। अभी मुझे कोई रूह अफ़ज़ा ऑफर कर दे, किसी के घर में जाऊं मैं, उसके घर दोबारा जाऊं ना कभी, लेकिन एक जो भी है जामे शीरे रूह अफ़ज़ा, लेकिन एक कस्टम है, क्या रमजान में हर घर अमीर हो गरीब हो वो रूह अफ़ज़ा पीता है। तो सिर्फ रमजान में क्या आता है, राइटवर्ड शिफ्ट आता है डिमांड में रूह अफ़ज़ा की। तो इस तरह के, बाकी यू अंडरस्टैंड, फैशन आ गया चला गया, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और बताएं भाई जल्दी से, पॉपुलेशन। आ जाएंगे आ जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, होता है। पॉपुलेशन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, पॉपुलेशन बढ़ गई राइटवर्ड, कम होगी लेफ्टवर्ड, कर लेंगे ना हैंडल? नीड्स एंड वांट्स एज इन हाउ डू दे चेंज, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ना। तो वही फैक्टर्स हम करें, बताएं जो चेंज होता है। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट पॉजिटिव है तो राइटवर्ड्स बिल्कुल आ सकता है, इवॉल्व कर रही है, नीड्स इवॉल्व कर रही है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो पहले नीड समझी जाती थी अब नहीं है। पहले जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए मिट्टी का तेल जरूरी था, लकड़ी जरूरी थी, नीड थी एक, वरना मर जाते लोग, अब चक्कर ही कोई नहीं है, बटन दबाया बेहतरीन ही सेंट्रल हीटेड। तो इस तरह की चीजें चेंज होती रहती। पॉपुलेशन, इफेक्टिव डिमांड, और क्या है, रूमर्स एंड स्पेकुलेशन, दे प्ले अ ह्यूज रोल। यस, रूमर्स एंड स्पेकुलेशन, ये स्टॉक मार्केट में बहुत होता है, ये खरीद लो बढ़ने वाला है बढ़ने वाला है, असल में बढ़ना हो ना हो, ये होने वाला है वो होने वाला है, प्लॉट्स में, और वो असल में ही फिर बढ़ जाता है क्योंकि लोग खरीदना शुरू कर देते हैं। आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? रूमर्स एंड स्पेकुलेशन, पॉपुलेशन, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट, किस तरह डिफरेंट रूमर्स आ जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता, ये सारे बड़े प्लेयर्स होते हैं, देखें ये पूरे कार्टेल्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, कैंपेन होती है। मसला क्या है, मसला ये है कि एकेडी है, मतलब अभी नाम मैं उस तरह नहीं ले रहा, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एकेडी पता है कौन है? अकील करीम डेडी नाम है एक बंदे का, ठीक है। ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा, कराची में एक बंदा है, ठीक है। अब लेट सपोज उसको वैसी कोई पसंद आ गया, मोबलिंग पसंद आ गया, उसने खरीदना शुरू कर दिया मोबलिंक। अब मैं खरीदूं आप खरीदें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कितने के खरीद लेंगे, 5 लाख के, 4 लाख के। एकेडी ने खरीदा मोबलिंक का शेयर 5 अरब का, 5 अरब के शेयर उसने खरीद लिए। अब किसी भी चीज की उसकी कितने शेयर्स होंगे, 10 रुपए का अगर एक शेयर है, या 100 रुपए का से एक शेयर है, 5 अरब के जब वो खरीदेगा तो शेयर्स की डिमांड ऊपर गई, शेयर प्राइस हिट कर गई ऊपर। अब फिर क्या होगा, फिर आएंगे हम देखेंगे वो ये इंक्रीज हो रहा है, हम खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो निकाल ले बाद में, ना निकाले वो उसकी मर्जी है, लेकिन इसको कहते हैं र्यूमर्स एंड स्पेकुलेशन। खाम खाम में एक, कितना डीएचए बैरिया में कितना होता है, वो प्लॉट बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, प्लॉट बढ़ने वाला है, ये सेक्टर ले लो, हुआ कुछ नहीं उधर। इधर नई रोड निकलनी है, रिंग रोड ने यहां से गुजरना है, पोजेशन आने वाला है, रिंग रोड ने यहां से गुजरना है, वो बनी नहीं तो रिंग रोड अब जाके कोई बनने लगी है, रिंग रोड पे कितना तमाशा हुआ है, ठीक है, अब खत्म होने वाली है। चलें जी, वो वैसे पिंडी इस्लामाबाद का मैं वैसे सोच रहा था कि सीन 2 साल बाद ऑन हो जाएगा, कचहरी वाला हो जाएगा, सदर का हो गया है, मैं तो इधर अपने घर से वेस्टेज से ऐसे पहुंचूंगा, रिंग रोड अगर बन गई तो टी चौक पे बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है। और रिंग रोड पे ट्रक नहीं आना आना बंद हो जाएंगे उस साइड से, वो सबसे बड़ा मसला है, आईजीपी गोलड़ा, पिंडी इस्लामाबाद का सीन ऑन हो जाएगा। किधर प्लॉट के, इधर पैसे ही नहीं है, पेट्रोल के पैसे नहीं है। चलो जी, फैशन, टेस्ट, ट्रेंड्स, कस्टम्स, पॉपुलेशन, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, र्यूमर्स, हो गया सब फजूल। चलें जी, अब आ जाए मेन चीज पे, वो क्या है? नहीं नहीं, प्राइस, तुम्हें सिर्फ हल्की हल्की सी चीजें याद हैं, तुम बोल देते हो। ये सीजन हमने नहीं लिखा, हाँ उसी के आगे स्लैश सीजन भी डाल दें। और अब आ जाए मेन चीज, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ
सब्स्टिट्यूट्स। चलें जी, हेडिंग दे दें इसी के अंदर ही, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सारी बात है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं भाइयों बहनों? दे आर alternate goods. Yes, they are alternate goods which are in competition with each other. If the demand of one increases, the demand of the other falls. As consumers treat them as alternates. Example, अच्छा भाई, कोशिश करनी है कि ब्रांड्स की जगह गुड्स की एग्जाम्पल दें, लेकिन क्योंकि योर एग्जामिनर इन अ वेरी ओल्ड मार्क स्कीम हैज टेकन द नेम ऑफ दिस ब्रांड, सो देयर इज नथिंग लाइक इट। कोक या पेप्सी पीते हैं, ऑल्टरनेट है, कोई मिक्स करके पीता है या दोनों एक वक्त में कोई पीता है? ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? ब्रांड्स की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि मैं एक मॉक चेक कर रहा था, उस बच्चे ने दिया हुआ तहजीब और पता नहीं क्या। अगर कोई गोरा चेक कर रहा हुआ आपका पेपर, कोई नाइजीरिया में चेक कर रहा हुआ, यस, नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहा है। उसको क्या पता तहजीब क्या है, और उसको फिर भी मुश्किल होगी। डू यू गेट इट? आपने क्यों मुश्किल में डालना है? हाउ अबाउट अ प्रोडक्ट? ये हाउ अबाउट मेकिंग योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द एग्जामिनर इजी? कोक एंड पेप्सी ही वुड डेफिनेटली नो। टी एंड कॉफी। और बताएं, पाकिस्तान में सिविक और कोरोला है, सैमसंग और वो है, फिर ब्रांड ले रहे हो। हाँ चलो चल जाएगा, बस कोक एंड पेप्सी, स्टिक टू वन। और वैसे बताएं, और क्या है ऑल्टरनेट्स? कैन आई नेम कार्स? Yes, you can, but कोशिश करें। How about I have given you two most eligible things, पिज्जा एंड बर्गर, रोटी और पराठा। हाँ वैसे, मैं वैसे आपको बताने के लिए, आपके लिए कह रहा हूं, रोटी और पराठा, रोटी और चावल, रोटी और चावल, वो कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल, या एक चीज खाएंगे, वो तो मल्टी एग्जांपल दे रहे हो। समझ आई बात की? अच्छा जी, डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? यस, यस, अभी प्राइस पे आते हैं, फिलहाल प्राइस पे आ रहे हैं। If people are buying more coke, they are obviously, what for whatever reason, नहीं जरूरी नहीं है, जिस मर्जी वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, पीपल विल स्टार्ट ऑप्टिंग। लेकिन हाँ, वो प्राइस के ऊपर मेन इंपैक्ट हम प्राइस का देख रहे हैं। आ जाइए इधर। अब आपने मुझे ये बताना है, लिखें इसको, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट leads to a dashwards shift in demand of the other। लें जी, मैं एग्जाम में गया हुआ था रट्टा लगा के, और हुआ क्या है, वो रट्टा मुझे अब याद ही नहीं आ रहा। डैशवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड लिखते हैं अभी, क्या करूं भाई, एग्जाम में बैठा हूं, याद ही नहीं आ रहा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते थे। एक की प्राइस बढ़ती थी, दूसरे की डिमांड को क्या होता था। ऊपर करूं, ऊपर करूं या, अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही भाई। एक चीज, मैंने अगर एग्जाम्पल मुझे याद होगी, अगर मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, तो मुझे एक सेकंड में उसी वक्त याद आ जाएगी। हाउ अबाउट
कोक एंड पेप्सी। बात को सर जरा समझे। यस। सर ये तो नाम से ही पता चल रहा है वैसे। हाँ हाँ, मैं सब्स्टिट्यूट। वैसे कह रहा हूँ, सम पीपल फिर स्टिल गेट कंफ्यूज्ड। प्राइस। उन बेचारों में किधर यार, कैम्ब्रिज हो ही नहीं रहा होगा। कोक की प्राइस फॉर सम रीजन बढ़ गई। कोक की डिमांड में क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। कोक लोग कम पिएंगे और क्या आएगा? मूवमेंट आएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगी। क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन। यहां तक मेरे साथ है? लोग अगर कोक नहीं पी रहे तो फिर क्या पिएंगे? लोग फिर पिएंगे पेप्सी। पेप्सी की प्राइस तो नहीं चेंज हुई। तो बात को जरा समझें। कोक की डिमांड, कोक की प्राइस इज अ नॉन प्राइस फैक्टर फॉर पेप्सी। तो एट द सेम प्राइस पीपल विल बाय। कोक नहीं पिएंगे फिर क्या पिएंगे भाई? तो पेप्सी के अंदर राइटवर्ड शिफ्ट। डू वी गेट इट? ऊपर लिखना है। अभी इतनी लंबी कहानी डाली है यार, नहीं लिख सकते। तुम लिख लेना, फिर देख लेंगे। फिर मैं अगले बैच को चलें जी। डू वी गेट इट? अंडरस्टूड? नहीं। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, मर्जी है कुछ ना बनाए, वन सब्सटीट्यूट। करोला 10 रुपए की होगी, सिविक की डिमांड को क्या होगा? हम्म? करोला 10 रुपए की होगी है, सिविक की डिमांड को क्या होगा? स्काई रॉकेट हो जाएगी नीचे। लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट इन डिमांड ऑफ द अदर। डिक्रीज इंक्रीज ना बोलें, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड्स। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड ऑफ द अदर। डज दिस मेक सेंस? बात समझ आई? कर लेंगे हैंडल। सब्स्टिट्यूट गुड्स याद रखेंगे। चलें आगे आ जाए। नंबर 8, 9, 7। एक और फैक्टर है जी, प्राइस एंड यस अवेलेबिलिटी। अब वो सब्स्टिट्यूट्स था, ये कॉम्प्लीमेंट्स है। अच्छा, अवेलेबिलिटी भी हैंडल कर लेंगे ना? प्राइस खत्म, कोक खत्म हो गई है दुनिया से, तो एवरीवन विल स्टार्ट बाइंग पेप्सी। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स विद इन ई, नॉट विद इन आई। जी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बल्कि ज्यादा से हेडिंग देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, these are jointly demanded goods। अभी एक सेकेंड। विदाउट विच, नहीं, the use of one is incomplete without the use of the other। The use of one is incomplete without the use of the। अब एग्जाम्पल दें जी। क्या बात कर दी? कार एंड फ्यूल, टेनिस रैकेट एंड टेनिस बॉल, दूध। चाय के साथ बिस्किट भी चल जाएगा। हर बंदे के लिए नहीं है, हर बंदे के लिए नहीं है। यस, कार एंड टायर्स, फोन एंड चार्जर। सर FUEL सॉरी, फ्यूल। सर वो ये होता है, मुझे तो लगता है मुझे डिसलेक्सिया हो गया। जी जी बोले।
सर फ्यूल तो वैसे वो है इनलास्टिक गुड है, तो इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। हाँ लेकिन आपस में है तो कॉम्प्लीमेंट्स ना, एक दूसरे की डिमांड। गाड़ियां लेट सपोज खत्म हो गई, मोर द कार्स द हायर द डिमांड फॉर फ्यूल। ठीक है, क्योंकि मेन यूज गाड़ियों फ्यूल का गाड़ियों में ही है। इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है और भी बहुत सारी चीजें बन रही है, वैसे भी नेसेसिटी है, वह हीटिंग और उसके लिए भी यूज होता है। लेकिन मेनली फ्यूल की, अगर गाड़ियां ज्यादा हो गई और हुई हैं तो कोरिलेशन बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है इनका। बात समझ आई? चलें जी, स्पीड मारें। नहीं, जरा कभी 2 मिनट ऊपर भी चले जाएं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट leftward shift in demand of the other। हाँ जी, पेपर में मैं बैठा हुआ हूं, फिर मुझे भूल गया, मैंने लगाया हुआ था रट्टा। जैसे अब ये कह रहे इंक्रीज इन डिमांड, इसका रट्टा गलत हो गया। समझ रहे हैं? क्या करूं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। ग्राफ्स ना बनाएं, एग्जाम्पल सोचें। कार एंड फ्यूल, गाड़ियां महंगी हो गई, लोग गाड़ियां ज्यादा चलाएंगे, कम कम लेंगे गाड़ियां, गाड़ियां कम होंगी, ऑब्वियसली फ्यूल की डिमांड leftward shift in demand of the other। Does this make sense? Yes। जाहिर बात है, बाकियों में कांस्टेंट लेंगे तभी स्टैब्लिश कर सकते हैं। किसी भी एक एक फैक्टर को सिर्फ उसके ऊपर कंसिडर करें, बाकी सारे कांस्टेंट। यस। डिक्रीज इन, अब तुम वो एग्जांपल दे सकते हो भाई, सिंध में सिर्फ क्या है कॉम्प्लीमेंट? पराठा और मैंगो। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, बस वो उधर की, हाँ चटनी के साथ तो खा सकते हैं, यूज टू है ना। चाय और पराठा भी हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड ऑफ द अदर। आइडियल तो पता है क्या है? चाय पराठा ऑमलेट और शामी कबाब। ओए होए होए, नहीं यार, क्या बात कर दी है, क्या बात कर दी है तुमने, क्यों निकाल दी? हाँ, नहीं नहीं, नाश्ते, टिपिकल नाश्ते की बात हो रही है ना। जब आपका ए स्टार आ रहा है एएस में। चलो डन हो गया, ग्रैंड दावत है 1 मार्च को, लंच मेरी तरफ से। ठीक है, याद रख लें, लंच 1 मार्च या एनी एनी मार्च। नहीं, रमजान है। लंच पे, लंच पे चलें जी। सो दिस इज वे वी स्टॉप द वीडियो। बात को इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।